Hello bachcho, let's see this question, and the question says which of the following setups is correct to calculate the weight of KClO3 produced from the reaction of 0.150 moles of Cl2। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है, इस रिएक्शन में हमें ये बताना है कि KClO3 का जो वेट है, KClO3 का वेट है वो क्या होगा अगर 0.150 मोल जो है Cl2 रिएक्शन में यूज हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि देखा जाए तो 3 मोल Cl2 जो है 6 मोल KOH के साथ मिलकर 5 मोल KCl और 1 मोल KClO3 और 3 मोल वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि बच्चों जो 3 मोल Cl2 है वो 1 मोल KClO3 प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 मोल ऑफ Cl2 gives 1 मोल ऑफ KClO3। ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 3 मोल में 1 मोल निकल रहा है KClO3, तो 1 मोल Cl2 में 1 मोल Cl2 में 1/3 मोल KClO3 मिलेगा हमें। बिल्कुल ठीक बात है ये। अब बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.15 मोल से कितना जो वेट है, कितना ग्राम KClO3 प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम 0.150 मोल की बात करें, 0.150 मोल ऑफ Cl2, तो कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है KClO3, तो 1/3 इंटू 0.150 मोल ऑफ KClO3। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई बच्चों कि जो 0.150 मोल से मोल ऑफ Cl2 से इतने मोल KClO3 बन रहा है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हमें मॉलिक्यूलर मास पता है KClO3 का क्या होता है। ठीक है, 122.5 होता है। हम वेट निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास हमें पता है, गिवन मास हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ है ही, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन बच्चों डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर नहीं दिया गया है, ये कुछ लेबल्ड फॉर्म में आंसर है। आप देख रहे होंगे सब में लेबल्ड फॉर्म में आंसर है। ठीक है, तो चलिए उसी तरीके से लिखते हैं। पहले हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद लेबल्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1/3 इंटू 0.150 मोल ऑफ KClO3। ठीक है, इनटू मोलर मास क्या है, 122.5 ग्राम पर मोल। अब इसको लेबल्ड फॉर्म में लिखे तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा था कि ये जो 0.15 है, ये 0.15 मोल एक्चुअल में तो Cl2 का मोल है ना, जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0.15, ये 0 है बच्चों, 0.150 मोल ऑफ Cl2। ठीक है, इनटू ये 1 मोल किसका था बच्चों, 1 मोल क्या था, KClO3 का था। तो इनटू 1 मोल ऑफ KClO3 अपॉन 3 मोल किसका था बच्चों, 3 मोल तो Cl2 का था, तो 3 मोल ऑफ Cl2। ठीक, इतना हमने कर लिया। इतने को हमने इन शब्दों में लिख दिया क्योंकि ऑप्शन इन्हीं तरीके से दिया है। अब ये 122.5 ग्राम पर मोल को कैसे लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 122.5 ग्राम पर मोल किसका है, ये है पर मोल को क्या लिख सकते हैं, 1 मोल अपॉन में 1 मोल, और किसका मोल है, ये KClO3 का है, तो 1 मोल ऑफ KClO3 लिख सकते हैं। इस चीज को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करा, जो मास हमें प्रोड्यूस, हमें ग्राम में मास निकालना था, बस उनकी वैल्यू पुट करी है और उनको शब्दों में लिखा है।
तो 0.150 मोल ऑफ Cl2 तो हर ऑप्शन में दिया है, इंटू 1 मोल ऑफ KClO3 सिर्फ ऑप्शन ए और बी में दिया है, तो C और D तो कैंसिल आउट हो गए, डिवाइडेड बाय 3 मोल ऑफ Cl2, ये भी दोनों में दिया है, आगे क्या होना चाहिए, इंटू 122.5 ग्राम बाय 1 मोल ऑफ KClO3, तो ये किस में, ये आ रहा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में तो 1 मोल ऑफ KClO3 बाय 125 ग्राम में, जो कि इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों कौन सा आएगा, ऑप्शन ए। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।